जिसकी प्रतीक्षा में लाखों बलिदान हुए और हमसे पहले 25 पीढ़ियां लगभग इसकी प्रतीक्षा में ये लोग चली गई। आज वो दिवाली हमारे बीच में, ये दिवाली एक विशेष संदेश लेकर आई है। ये दिवाली हम सब के लिए एक विशेष ज्ञान लेकर आई है और ये दिवाली इस सब के साथ में हमारे लिए हमारे आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं को पूर्ण करने का संकल्प लेकर आई है। हमने दिया जलाया, ये छोटा सा दिया जो है इस दिवाली में बड़े काम करने के हमारे संदेश को, हमारे संकल्प का, ये युग परिवर्तन का दिया बनेगा। इस कार्य को अपने द्वारा पूर्ण करेंगे हम, ये संदेश दिवाली हमारे। प्रभु राम की लीला देखिए। एक वर्ष पहले, एक वर्ष भी नहीं बल्कि 10 महीने पहले किसने सोचा था कि इतना मनमोहक रामलला का स्वरूप हम सबके सामने आएगा। रामलला ने अपना ही स्वरूप इतने वर्षों से छुपा के रखा हुआ था हमसे। हमारा सौभाग्य देखिए, इतना प्यारा स्वरूप हमारे बीच में आया। ये संदेश दे रहा है, मैं नए स्वरूप में आपके बीच में आया हूं। आपको जागना है, जो पहले की गलतियां रही हैं उन गलतियों को अब आपने दूर करना है। मेरे बदले रूप के साथ आपने समाज को नए रूप में अपनी आने वाली पीढ़ी को प्रस्तुत करना है। ये दिवाली का संकल्प हमने लिया। हमने इतना बड़ा कार्य अपने जीवन में कर लिया। हमने प्रभु राम का भव्य मंदिर बना लिया। जिस घड़ी की हम लोग प्रतीक्षा इतने वर्षों से कर रहे थे, उस कार्य को हमने पूर्ण कर लिया है। वो कार्य पूर्ण कैसे हुआ हम सब जानते हैं। हम इकट्ठे हुए थे, हमने दृढ़ निश्चय लिया था और ये कार्य पूर्ण हो गया। संदेश तो स्पष्ट है ना, हम सब जानते हैं ना। हम बढ़ते हैं तो और हम इकट्ठे होते हैं तो हम सब अपने कार्य पूर्ण करते हैं। अब समय आ गया है, राम जी सारे कार्य करते हैं, सब उनके आशीर्वाद से होता है, उन्हीं की कृपा से होता है। वो कहते हैं ना, करता है तो सब नाम मेरा होता है। ये सच्चाई तो है, पर इस सबसे ऊपर राम जी ने अब संदेश दे दिया है कि मेरे भक्तों, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें सक्षम बना दिया है। अब कमजोर नहीं हो। अब ये कहना छोड़ दो, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, हमें बचाना पड़ेगा। नहीं, वो क्यों आएगा? उसने तो अपने बच्चे बना दिए ना सक्षम, मजबूत बना दिए। अब वो नहीं आएगा। अब हमें स्वयं अपने धर्म की रक्षा करनी है, इन विधर्मियों का नाश करना है। हमें स्वयं राम को अपने मन में, अपने तन में स्थापित करके उस प्रत्येक रावण का नाश करना। यही संकल्प, यही लक्ष्य हम सबने मिलकर पूर्ण करना है। तो अपने सारे स्वप्न हम इस जीवन में ही पूर्ण करेंगे। छोटे छोटे कार्य करने की आवश्यकता है। और बड़े हर्ष की बात है कि हमारे लाजपत नगर जिले ने इन कार्यों को अपने हाथ में ले लिया है। जो आज की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को हम पूर्ण कर रहे हैं अपने इस लाजपत जिले से। मैं इस जिले की समस्त टोली को सबसे पहले अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं।
अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने यहां पर भगवान वाल्मीकि की विराट प्रतिमा को स्थापित किया। एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है हमने पूरे भारत को, पूरे भारत को उदाहरण दिया है। ये कार्य आपके ही लाजपत नगर जिले में हुआ है। नेहरू नगर सनातन मंदिर में भगवान वाल्मीकि की विशाल सुंदर प्रतिमा का हम सब ने मिलकर वहां पर लोकार्पण, हम सब ने मिलकर आरती उतारी। बहुत बड़ा कार्य है। हमने समस्त समाज को संदेश दे दिया है कि हमको भगवान राम से मिलाने वाले, हमको भगवान राम के ज्ञान का संदेश पहुंचाने वाले और आवश्यकता पड़ी तो हमारे भगवान राम के परिवार को शरण देने वाले भगवान वाल्मीकि का प्रतिमा हमारे अपने सनातन मंदिर। इस संदेश को हम पूरे भारत में पहुंचाने का कार्य करें। मुझे अभी अभी एक समाचार दिया आपने कि एक और भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा का हमने ओखला मंडी में आज किया है। दिवाली मना रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं, पर विश्व हिंदू परिषद लाजपत जिला में जो नहीं बैठा हुआ है, सतत धर्म की रक्षा के लिए जुटा हुआ है। हमने पिछले ही सप्ताह बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा का संदेश पूरे भारत में गया है। ये बड़ी यूनिक शोभा यात्रा हमने निकाली। प्रभु राम का भी रथ था, भगवान वाल्मीकि का भी रथ था, और डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने आज का हमें मंदिर, हमारा राष्ट्र, हमारा भारत का संविधान दिया, उनका भी रथ था। और उसके बाद में इस भव्य यात्रा का समापन यहाँ के गुरुद्वारे में हुआ, पहाड़ी वाला गुरुद्वारा में। मुझे स्वयं सौभाग्य मिला इस यात्रा के समापन से। हम सब ने गुरु जी का लंगर लिया और उसके साथ में यात्रा का समापन। हमने बहुत बड़ा संदेश दिया है। हम सब एक हैं, हम सब एकत्रित हो गए हैं और हम अपने पिछली जो गलतियां पहले की हैं उन्होंने, उनको भी अब ठीक करने के लिए तैयार हो। हम सब जानते हैं जो गलतियां इतिहास की हुई, जो नेतृत्व ने गलतियां की हैं। हम सब जानते हैं कैसे धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा कर दिया गया, कैसे धर्म के आधार पर हमारी माता को खंडित कर दिया गया। बंटवारा कर रहे थे, बांट रहे थे, तो अपना अपना शासन बांटने की इतनी जल्दी थी कि ये नहीं कि बॉर्डर्स भी ठीक कर ले। अरे 2 कदम दूर हमारा करतारपुर साहब था, छोड़ दिया। कितने वर्ष लग गए हमको अब अपना एक कॉरिडोर बनाने, इतने दशक लग गए। एक गलती थी ना, किसने वो बाउंड्री बनाई थी? इन 2 लोगों ने मिलकर तो बाउंड्री बनाई थी। आपसे हमसे तो नहीं पूछा था, आप और हम, हमारी इच्छा के बारे में नहीं पूछा गया था। क्या 2 कदम दूर हम करतारपुर साहब अपने में नहीं ले सकते थे? हमारे ईस्ट जो है, हमारा जो स्थान है, हमारे पास नहीं होना चाहिए था? अरे उधर 2 कदम दूर हमारा कैलाश मानसरोवर, हम अपने यहां से देखते हैं सामने नजर आता है, वो स्थान छोड़ दिया। शारदा पीठ छोड़ दिया कश्मीर में। ये दर्शाता है कि एक षड्यंत्र पूर्ण ढंग से उस समय देश का बंटवारा किया गया। हम सबको बंटवारे की पीड़ा सहन करनी पड़ी और वो पीड़ा आज तक हमको दलित कर रही है। अब समय आ गया है कि हम लोग एकत्रित हों, इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर इन इतिहास की गलतियों को दूर करें। आज की दीपावली का दिया जलाते हुए हमने अपने इस
संकल्प को दोहराना है और इस संकल्प को हम पूर्ण करके अपनी आने वाली पीढ़ी को एक नया भारत देंगे। नए रामलला तो दे ही रहे हैं, नया भारत देंगे जो कि ना सिर्फ भारत का कल्याण करेगा, ना सिर्फ हमारे समाज का कल्याण करेगा, इस सब के साथ में समस्त विश्व का कल्याण करेगा। समस्त विश्व हमारी अपनी ही भू है, हमारे अपने भाई हैं। वसुदेव कुटुंबकम हमारा सिद्धांत है, उसको मानते हुए हम अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम अपनी दिवाली को मनाएं। आप सबको पुनः दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं।